ये कितना हास्यास्पद स्थिति है कि जो बुलडोजर से जमीन दोज हो गया, बर्बाद हो गया, वहाँ बिजली का बिल आज की तारीख में कैसे कोई दे पाएगा। हम लोगों को जो उजाला गया था उस समय माननीय कमिश्नर महोदय ने ये कहा था कि जो है अकबर नगर की दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा लक्ष्मणपुरी फैजाबाद रोड पर, लेकिन आज तक कोई हम लोगों की सुध लेने नहीं आया है। आज हमें प्रेस वार्ता करनी पड़ी इसलिए क्योंकि अब हम लोग जो है बहुत हमारे बच्चे परेशान हैं। हमारी जो रोजी रोटी 50 साल से चल रही थी अकबर नगर में, अब हम लोग बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। और जो हमारे बसंत कुंज में जो हमारे मकान मिले हैं वहाँ पर भी 4 मंजिल मकान बना दिए गए। हमने देखा लखनऊ में छोटे छोटे अपार्टमेंट बन रहे हैं जो 4-4, 5-5 मंजिल के हैं, जिसमें 4 ही 5 कमरे हैं। उसके लिए जो है लिफ्टें लगी हैं, लेकिन जो है हमारे 50-60 साल के लोग 4 मंजिल पर कैसे रहेंगे। इसलिए अकबर नगर का मामला एक बार फिर उठकर आया है सामने। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के प्रेस क्लब में, और प्रेस क्लब में अकबर नगर जन सेवा समिति के द्वारा यहाँ पे प्रेस वार्ता की गई। क्या कुछ उनका मकसद है, क्या प्रेस वार्ता करने का मकसद, आइए जानते हैं। अध्यक्ष महोदय मेरे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार है। इफ्तिखार साहब, आप जो आज प्रेस वार्ता करी है, क्या मकसद है उसका? देखिए, मकसद ये है कि हमारे वहाँ जन समस्याएँ हैं, उन जन समस्याओं के लिए, और तमाम ऐसे लोग हैं जिनका बड़ा परिवार था और उनमें उनको एक ही मकान मिला वहाँ पर, वो भी छोटा सा। उनके बाकी के परिवारों के लोग इधर उधर भटक रहे हैं। तो 80 स्क्वायर फीट का उन्होंने एक फ्लैट बना कर दिया है, सिर्फ उसमें एक रूम है, एक छोटा सा हॉल है, उसमें इतने लोग कैसे रह पाएंगे। उनकी तरफ भी वो ध्यान आकर्षित करते हुए उनको भवन आवंटित। कहना ये चाहते हैं आप कि जो भवन मिला है वो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा लोग होने की वजह से एक ही भवन मिला, ये आपका कहना मकसद है क्या? नहीं, जाहिर सी बात है, उनके परिवार के अगर सपोज करिए कि 8 लोग परिवार में हैं और उसमें एक बहू भी है, तो बताइए पिता, माता, बहनें, भाई और बहू, चूँकि बहू भी उसी घर में रह रही है, तो कैसे रह पाएंगे वो 8 लोग। एक समस्या। सरकार से मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग ये है कि जो हमारी ज़मीन है, मुझे अगर जहाँ पर हम लोग थे अगर वापस वहीं कर दिया है, सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए ये है। तो उस वक्त आपको नहीं बोले जब बुलडोजर? नहीं, उस वक्त हम लोग तो चिल्ला रहे थे, हम लोग तो कह रहे थे, पर मेरी बात सुनी नहीं गई। तो अब आप कैसे सुनवाएंगे जब उस वक्त बात नहीं सुनी? भाई देखिए, ऐसा है, मेरा अधिकार है सरकार से मांगना। मैं हर वक्त सरकार से मांगता रहूँगा कि अगर मुझे मेरी जगह वापस कर दी जाए तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सबसे अच्छा, और हमारे जो वहाँ पर रह रहे निवासी उनके लिए सबसे अच्छा समझिएगा। मैं तो आपके माध्यम से सभी से बता रहा हूँ कि वहाँ पर रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे वहाँ पर फांसी तक लगा ली है बेचारे। एक लड़के ने आत्महत्या कर लिया, अभी उसका एक छोटा सा बच्चा भी कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। अगर वो रोज़गार से जुड़ा होता, मुख्यधारा से जुड़ा होता, शायद वो आज हम लोग के बीच होता नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार इन सब बातों को लेकर सचेत हो और हम सबकी समस्याओं को देखें। जो लोग अपने घर की रोटी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं वो किस्त कैसे देंगे, आप बताइए। लेकिन सरकार उनसे किस्त मांग रही है। लोगों को जो उजाला गया था उस समय माननीय कमिश्नर महोदय ने ये कहा था, लखनऊ कमिश्नर महोदय ने और डीएम महोदय ने ये कहा था कि जो दुकानदार हमारे जो उजाले गए थे उनको कोई मुआवजा अभी तक न दिया गया, और उसके बदले जो है अकबर नगर की दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा लक्ष्मणपुरी फैजाबाद रोड पर, लेकिन आज तक कोई हम लोगों की सुध लेने नहीं आया है। आज हमें प्रेस वार्ता करनी पड़ी इसलिए क्योंकि अब हम लोग जो है बहुत हमारे बच्चे परेशान हैं। हमारी जो रोजी रोटी 50 साल से चल रही थी अकबर नगर में, अब हम लोग बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। और जो हमारे बसंत कुंज में जो हमारे मकान मिले हैं वहाँ पर भी 4 मंजिल मकान बना दिए गए। हमने देखा लखनऊ में छोटे छोटे अपार्टमेंट बन रहे हैं जो 4-4, 5-5 मंजिल के हैं, जिसमें 4 ही 5 कमरे हैं। उसके लिए जो है लिफ्टें लगी हैं, लेकिन जो है हमारे 50-60 साल के लोग 4 मंजिल पे कैसे रहेंगे। इसलिए जो है हम लोग मांग करते हैं कि वहाँ पर भी लिफ्टों का इंतजाम किया जाए। और पानी वहाँ पर जो है हर रोज़ पानी की बहुत प्रॉब्लम है, और बिजली आती जाती रहती है, जो 2-2 दिन बिजली नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने ख़ास तौर से इसलिए किया है कि वहाँ तो मकान वालों को किसी तरह से मकान मिल गया है, लेकिन अभी किस्त जो आने वाली है वो 4000 रुपये हर माह किस्त वहाँ के लोग बहुत मुश्किल है कि दे पाएंगे, क्योंकि उसकी परेशानी, क्योंकि मैं वहाँ 16,000 आबादी के बीच में एक इमाम साहब की हैसियत से हूँ, तो मुझे मालूम है कि कितने गरीबी हालात से वो लोग वहाँ पर गुजरे हैं। तो 4000 रुपये देना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। हम लोग आज ख़ास तौर से यहाँ पर जो प्रेस क्लब में ये हम लोगों ने मीटिंग किया है, और यहाँ पर आप लोगों को माध्यम से हम खबर देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो अकबर नगर में जो मार्केट थी उसमें बहुत सारे ऐसे भी दुकानदार थे जो किसी तरह से अपनी रोज़ी रोटी चलाते थे, तो उनको कहीं भी कुछ नहीं दिया गया है। तो हम देश के जो है प्रधानमंत्री जी से और हमारे योगी आदित्यनाथ जी से यही गुजारिश करना चाह रहे हैं कि उनके लिए भी कुछ सोचा जाए। और बहुत पहले डीएम महोदय जी और हमारे रोशन जैकब जी कमिश्नर साहिबा और LDABC साहब जब थे तो उन्होंने कहा था कि बसंत कुंज योजना में जिस तरह उनको दिया गया है इसी तरह लक्ष्मणपुरी में एक ज़मीन है, वहाँ पर दुकानदारों को अलॉट किया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कोई 7000 स्क्वायर फीट में अब एक जो है दुकान चला करके 7-8 लोगों की नौकरी दे रहा है। अच्छे पावर प्लस लगाए गए थे, उन लोगों के बारे में सरकार ने कुछ नहीं सोचा, और इन लोगों को असख्त से असख्त सुविधा देनी चाहिए थी। ये लोग विस्थापित हो गए हैं, ये लोग कारीगर हैं, और इन लोगों की योग्यता के अनुसार ये जो कौशल विकास का क्षेत्र है उसमें भी समायोजन किया जाए, और न्यूनतम
दर पे जो 3000, 4000, 5000 स्क्वायर फीट में जिसकी जितनी ज़मीन थी उतनी ज़मीन पर एक दुकान का कार्य करने दिया जाए, क्योंकि एक दुकान पर एक ही आदमी नहीं, उसके 20-25 परिवार और पलते हैं जो अब विस्थापित हो गए हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जो लोग आज की तारीख में यहाँ पर हैं उनसे बिजली का बिल भी आ रहा है, GST का बिल भी आ रहा है। ये कितना हास्यास्पद स्थिति है कि जो बुलडोजर से ज़मीन दोज हो गया, बर्बाद हो गया, वहाँ बिजली का बिल आज की तारीख में कैसे कोई दे पाएगा, कैसे कोई GST का बिल दे पाएगा। सरकार को ये सब ख़त्म करना चाहिए और एक समुचित मुआवजा जो दुकान भाई रहते हैं उनको इसको देना चाहिए। हमारी जो ताजगोमती निवासी संघर्ष समिति है वो इनके साथ जुड़ी हुई है और हम इस आंदोलन को और इनकी मांगों को सरकार नहीं, भारत सरकार ही नहीं, हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी इसको ले जाएंगे जो अत्यंत ही दयनीय है। क्योंकि अकबर नगर का जो मामला है वो उत्तर प्रदेश का नहीं रह गया, दुनिया में इसकी छाप और सुनाई दे रही है। एक नया इतिहास बना है अकबर नगर, वहाँ के निवासियों के साथ एक समुचित और न्यायपूर्ण आंदोलन होना चाहिए। हम इनकी हर तरह से मदद करेंगे।